नहीं माँ, नहीं। तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम अपनी माँ की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? ऐसा मत कहो माँ। हर बेटा अपनी माँ की हर इच्छा पूरी करना चाहता है, लेकिन वो मजबूर होता है। तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम अपनी माँ की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? ऐसा मत कहो माँ। हर बेटा अपनी माँ की हर इच्छा पूरी करना चाहता है, लेकिन वो मजबूर होता है। वो अपनी माँ की हर इच्छा पूरी नहीं कर सकता माँ, पूरी नहीं कर सकता। कौन बेटा नहीं चाहेगा कि वो अपनी माँ को खुशियों से माला माल कर दे? तुम नहीं चाहते हो, तुम नहीं चाहते हो अपनी माँ को खुशी से माला माल करना। तुमने कहा था ना, कोई कितना भी पीड़ित हो, कितना भी दुखी हो, इस द्वारका माई की सीढ़ियों पर आते ही उसका दुख दूर हो जाता है। हाँ, वो सुखी हो जाता है। आज मैं वही आस लेकर इस द्वारका माई में मैंने कदम रखा था। साईं, मन में वही आस लेकर इस द्वारका माई में मैंने कदम रखा था। हाँ। अब मैं इन सीढ़ियों पर कभी भी कदम नहीं रखूंगी। हाँ, मैं कभी नहीं आऊंगी। माँ, माँ, तुम क्यों जिद कर रही हो माँ? गोते पाटिल की याद में तुम अपने आप को दुखी कर रही हो माँ। मालिक ने इंसान को भूल जाने का एक अहम वरदान दिया है, क्योंकि कुछ यादें भूल जाना ही अच्छा होता है। तुम मोह माया में क्यों फंसना चाहती हो माँ? आत्मा जब पुराना शरीर छोड़कर नए शरीर को स्वीकार करती है, तो पुराने शरीर के साथ साथ पुरानी यादों से जुड़ी बातें भी भूल जाता है। नए जन्म में उसे पुराने जन्म से जुड़ी बातें याद दिलाने से क्या फायदा मां? मालिक ने जो संसार के नियम बनाए हैं मां, हमें उनका पालन करना चाहिए। अब तो माया त्याग दो मां। इस मोह माया में फंसी रहोगी तो आत्म साक्षात्कार कैसे होगा मां? हाँ? मां, भिक्षाम देहि। मां, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि मां।
लक्ष्मी की मां, मां क्यों नहीं आई? मैं तो मां से मिलने आया था। साईं बाबा, बाईजा आपसे रूठी हुई है। तो मैं उसे मनाता हूं। मां, 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 मां। मां ने मुझे माफ नहीं किया। गए, चले गए बाबा, चले गए। अरे कैसी माँ हो तुम, हैं? जो अपने बेटे के लिए दिल के दरवाजे बंद कर देती हो। बाबा के साथ ऐसा व्यवहार। भाईजा भाई, तुम क्या जानती नहीं हो? बाबा परब्रह्म है। तुम्हें तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। साक्षात परब्रह्म तुम्हारे घर के पास आकर झोली फैलाते हैं, तुम्हें माँ कहते हैं, और तुम। नानावली, तुम चुप करो नानावली। ये मेरे और साई के बीच की बात है। माँ और बेटे के बीच किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? हाँ। जाओ, चले जाओ यहां से। क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? मुझे अकेला छोड़ दो तुम। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। मैं किसी के दुख दूर नहीं कर सकता। जाओ। आप कैसे दुखी हो सकते हैं बाबा? क्यों नहीं हो सकता? हा? क्या मैं इंसान नहीं हूं? मैं मेरे दिल को भी चोट लगती है। चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे रोने दो, मुझे रोने दो। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अरे जाओ तुम सब। बाबा, मैं समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। मैं भाईजा भाई को लेकर आता हूँ बाबा। माँ, नहीं नानावली, नहीं। माँ, माँ मुझसे नाराज है माँ। वो कभी नहीं आएगी। वो कभी नहीं आएगी। मैंने सोचा कि तुम घर पर होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैंने सोचा
मैं रामलाल जी के घर की साफ सफाई कर दूं। वो दोनों बहुत अच्छे हैं ना। हमारे लिए तो देवी देवता समान हैं। हमारे लिए बहुत कुछ किया है ना उन्होंने। निर्मला, भाई साहब और परजाई जी के लिए तुम्हारे दिल में इतना आदर सम्मान है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मिठाई भी बहुत अच्छी थी। रामलाल घर पर नहीं है। अच्छा मौका है कागजात चुराने का। ताले की एक चाबी उन्होंने यहाँ छोड़ी हुई है, शायद मेरे लिए। निर्मला, तुम? मैं एक सप्लायर को मिलकर आता हूँ। ठीक है। अरे, ये तो वही स्टैम्प पेपर है जो मैं ढूंढ रही थी। भाई साहब, ये तो श्याम सुंदर की आवाज है। ओह, अब मैं क्या करूं? भाई साहब, परजाई जी, परजाई जी, परजाई जी, दरवाजा खोलिए। परजाई जी, परजाई जी। निर्मला, तुम यहाँ? मैंने सोचा कि तुम घर पर होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैंने सोचा मैं रामलाल जी के घर की साफ सफाई कर दूं। वो दोनों बहुत अच्छे हैं ना। हमारे लिए तो देवी देवता समान हैं। हमारे लिए बहुत कुछ किया है ना उन्होंने। निर्मला, भाई साहब और परजाई जी के लिए तुम्हारे दिल में इतना आदर सम्मान है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम बहुत महान हो, बहुत महान हो निर्मला। पति महान हो तो पत्नी महान बन ही जाती है। अरे, आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए पराठे बनाती हूँ। ठीक है? चोर 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 चोर। चाची चाची, हिलना मत। हम चोर सिपाही खेल रहे हैं, वो मुझे पकड़ लेगा। हिलना मत। पकड़ लिया। निर्मला, तुम्हारे चेहरे पर ये पसीना कैसा? ऐसा लग रहा है जैसे तुम चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। एक मिनट, क्या हुआ? मैं केले लेकर आती हूँ। अच्छा। बाबा, तुम्हारी किस्मत फूट गई रामलाल। यूं समझो तुम्हारा सब कुछ लुट गया। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम्हारी समझ में आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी रामलाल। लेकिन बाबा। बाबा? कौन बाबा? किससे बात कर रहे हैं आप? मैंने तुमसे कहा नहीं था बाबा, जो मेरे सपने में आते हैं वो देखो, वो मेरे सामने खड़े हैं। सामने? सामने तो कोई भी नहीं है। अभी तो यहीं थे, कहां गायब हो गए? अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली।
मैं आज ही आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। थक गए क्या? आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। चाय पीकर हम शाम के घर जाएंगे और वहां जाकर स्टैम्प पेपर उसके सामने फाड़ देंगे। तुम्हारी किस्मत फूट गई रामलाल। यूं समझो तुम्हारा सब कुछ लुट गया। अरे, अब तक यहीं बैठे हैं, इतनी देर में वो स्टैम्प पेपर ही निकाल लिया होता। निकालना क्या है, वहां अलमारी में रखा है, तुम ही निकाल लो। यहाँ तो नहीं रखा। वहीं रखा हुआ है, अच्छे से देखो, मिल जाएगा। कहाँ रखा है तुमने? यहाँ तो नहीं है। क्या बात कर रही हो? मैंने यही तो रखा था। भाई साहब, ये सब क्या है? वो बात क्या है परजाई जी? ये पेपर्स बिखरे पड़े हैं और वो अलमारी खुली पड़ी है। हाँ, नहीं वो, आप लोग कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, वो किए कि असी वो कुछ नहीं शाम, ऐसी कोई गल अच्छा नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे बताना नहीं चाहते? ठीक है भाई, मैं तो पराया हूं ना। ओए श्याम, ऐसी गल नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल तेरे दस्तखत किए हुए स्टाम्प पेपर नहीं मिल रहे थे, इसलिए ये सब। बस इतनी सी बात? भाई साहब, आप उसे भूल जाइए। मैं आपको नए स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करके दे दूंगा। श्याम सुंदर, इतना भरोसा करते हो हम पर? शक हो तो कभी भी आजमा सकती हैं परजाई जी। आप दोनों के वजह से ही तो मुझे इतनी अच्छी और प्यारी बीवी मिली है। श्याम, अब मैं तेरे नाल कुछ नहीं छुपाऊंगा। दरअसल मुझे एक बाबा ने कहा था, इसलिए मैंने राजेंद्र साइकिल्स के 2 हिस्से करने चाहे और एक हिस्सा तेरे नाम करना चाहा, इसलिए कोरे कागज पर तेरे दस्तखत करवा लिए। साईं